तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम तो मैं इसको अभी आपको समझाने वाला हूं और उसे आप ध्यान से अभी देखेंगे। तो आप सभी के पास टेक्स्ट बुक तो होगी। टेक्स्ट बुक को आप जो है अपने सामने रखें और मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं और उसे उसके बेस पर हम जो है आगे अपने काम को बढ़ाएंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है हमारा जो है 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें लिखा है कि फॉर ईच गिवन सॉलिड आइटम, ये जो है हमारे पास आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। तो अभी हमारे पास जो है एक आपके सामने एक छोटा सा मैंने जो है ऐसा ब्लॉक बनाया है। आप देख रहे हैं ब्लॉक, ये ब्लॉक दिख रहा है आपको। बस इसमें का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है किस तरीके से रखा हुआ है, बिल्कुल जो है सामने इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है आपके फिगर जो है क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया गया है। तो अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम जब इस क्वेश्चन को, इस ब्लॉक को, यानी हमारे पास ब्लॉक की संख्या कितनी है, 3 है, 3 ब्लॉक हैं। ऐसे ही हमारे पास 3 ब्लॉक हैं। इन 3 ब्लॉक को अगर हम रखते हैं तो ये जो है हमारे पास ब्लॉक में जो आपके क्वेश्चन में ये ब्लॉक रखा कैसे गया है, ठीक इस प्रकार से रखा गया है। ये जो है हमारे पास जो है ब्लॉक रखा गया है इस तरह से, हमारा जो है इसका पहला पार्ट है। तो इसमें जो है अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमारे पास टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा। टॉप से देखने पर इसका व्यू कैसा दिखाई देगा, टॉप व्यू, दिस इज अ टॉप व्यू। अब हम इसी को अगर मैं आपके सामने कहूं कि अब साइड से देखना है, तो साइड से आप देख रहे हैं कि आपके सामने बिल्कुल साइड से क्या दिखाई दे रहा है, 3 आपके ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहे, केवल 2 ही ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने जो फेस दिख रहे हैं ना 2 ब्लॉक के, ये 2 ब्लॉक ही आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ हमारे पास जो ये क्या है, साइड व्यू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये साइड व्यू के बाद अब इसी को मैं ऐसे बगल में और कर देता हूं तो ये भी हमारा फ्रंट व्यू है दिखने को। तो यहाँ भी आपके 2 ही ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका कौन सा व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू भी आपका जो है 2 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं सामने, साइड व्यू में भी 2 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, और बस टॉप व्यू हम अगर कर रहे हैं ऐसे तो हमारे पास 3 जो है दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास इसके जो है फर्स्ट वाला जो है हमारा कौन सा व्यू है, फर्स्ट वाला हमारा टॉप व्यू है। सेकेंड वाला जो आपको इस तरीके से दिखाया गया है वो आपका जो है फ्रंट व्यू, और तीसरा वाला दूसरा जो आपका दिया गया है वो है हमारा जो है ये आपका साइड व्यू। तो किसी ऐसे ही ब्लॉक्स आपके बने हुए हैं क्यूब से, और क्यूब के ब्लॉक्स को मैंने जो है आपके सामने एक एग्जांपल लेकर के, एक मॉडल लेकर के, ये बच्चों का खिलौना है छोटा सा, इससे जो है आप बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स से जो है बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आपके घरों में भी ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे, तो आप उनको आपस में ऐसे 3 को अरेंज कर लीजिए और उनको आप देख सकते हैं कि टॉप से देखने पर ये ऐसा दिखाई देगा, साइड से देखने पर आपको बिल्कुल जो है ऐसा दिखाई देगा, और अगर जो है फ्रंट से देखेंगे तो भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। इसके बाद जो है इसमें जो है हमारे पास ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसमें सेकेंड जो है दिया गया है, सेकेंड भी एक ऐसा ब्लॉक बनाया गया है। सेकेंड का शेप आप देखिए, ऐसा ब्लॉक बनाया गया है। ये आपका क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट आपका जो है कैसे रखा है, इस तरीके से रखा हुआ है, फिगर बना हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक में अगर मैं जो है इसको सामने से देख रहा हूं, इस ब्लॉक को मैं सामने से अगर देखूंगा मैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, केवल यहां से 3 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। ये 3 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये आपका कौन सा व्यू है, ये आपका जो है साइड व्यू है। ठीक है, साइड व्यू कह सकते हैं। और इसके बाद जो है अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल सीधा कर देता हूं तो आपको कितने ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, केवल 2 ही ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका जो है फ्रंट व्यू, यानी सॉरी टू से, ब्लॉक्स जैसे रखा गया है ऐसे रखा गया है ना, तो इस तरह से, तो ये आपका जो है फ्रंट व्यू होगा और ये आपका जो है साइड व्यू होगा, और इस तरीके से जो है आपका जो दिखाया गया है ये जो है आपका टॉप व्यू होगा। टॉप व्यू में टॉप से देखने पर आपका ब्लॉक जो है ऐसा दिखाई देगा, और अगर आपने जो है इसे फ्रंट से देखा तो फ्रंट से ब्लॉक आपका ऐसा दिखाई देगा, और साइड से देखा तो आपको ब्लॉक जो है ऐसा दिखाई देगा। तो ये तीनों फिगर आपके जो है बुक में बने हुए हैं, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें टॉप व्यू है और कौन सा इसमें जो है आपका साइड व्यू है और कौन सा फ्रंट व्यू है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इसमें हमारे पास इसके तीसरे फिगर की। तो थर्ड फिगर क्या बोला गया है, थर्ड फिगर आपके सामने ऐसा बनाया गया है, ये इस तरीके से ब्लॉक बना है, थर्ड फिगर आपका बना है। देखिए ध्यान से देखना बच्चों, ये थर्ड फिगर इस तरह से बना हुआ है, इसमें जो है 3 क्यूब है।
3 क्यूब तो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक है, चौथा क्यूब एक साइड में दिया गया है। ये हमारे पास 4 क्यूब दिए गए हैं। तो 4 क्यूब को अगर मैं यहां से देखिए, इसको मैं अगर यहां से आपको मैं देखता हूं तो ये आपका जो है दिया गया है, तो ये फ्रंट व्यू है। जिस तरह से रखा हुआ है ब्लॉक, तो ब्लॉक जैसा रखा होता है सामने से देखने पर ये कौन सा व्यू है आपके पास, ये फ्रंट व्यू है। सामने से ब्लॉक ऐसा रखा गया है तो टॉप सामने से फ्रंट व्यू ऐसा ही दिखाई देगा। अगर मैं इसको टॉप से देखना चाहता हूं, टॉप में देखूंगा तो मुझे बिल्कुल 2 ही ब्लॉक दिखाई देंगे, ये टॉप व्यू है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर मुझे जो साइड में इसको जाना है तो मैं इसको साइड में ऐसे घुमाता हूं तो हमारे पास 3 ब्लॉक दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका ये कौन सा व्यू है, ये साइड व्यू है। ये आपका जो है ऐसे जो दिखा गया ये टॉप व्यू है, और ये जो है आपके पास इस तरीके से दिखा गया है, ये आपका कौन सा व्यू है, दिस इज अ फ्रंट व्यू। ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट को मैं ब्लॉक के माध्यम से आपको यहाँ पर मैंने जो है इसे समझाया। फिर इसके बाद जो है एक और दिया गया है हमारे पास जो है क्वेश्चन, इसका जो है थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट ऐसा रखा हुआ है। ब्लॉक जो है आपके क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा जैसे जो ब्लॉक जैसे रखे गए हैं उनके सामने से जो दिखाई दे, सामने से क्या दिखाई दे रहा है, सामने से ऐसा जो है एक शेप दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जो है 4 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका कौन सा व्यू है, इसको जो है बोलेंगे हम जो है फ्रंट व्यू। ये कौन सा व्यू है, ये है दिस इज अ फ्रंट व्यू। ठीक है, अब इसके बाद जो है साइड की बात करें तो अगर मैं ऐसे साइड में आता हूं तो साइड में हमें जो है केवल 2 ही ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। देखिए इतने सारे ब्लॉक हैं, लेकिन जब हम साइड से देखेंगे तो केवल 2 ही ब्लॉक दिखाई देंगे। तो ये कौन सा व्यू कहलाएगा, ये आपका जो है साइड व्यू। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका साइड व्यू। और टॉप से अगर आप देखना चाहते हैं, टॉप में मान लीजिए ऐसे ब्लॉक है तो हम टॉप में चले गए, ऐसे रखा हुआ है तो इसको हमने बिल्कुल टॉप से देखा। तो टॉप में आप देख रहे हैं बच्चों कि ये क्या दिखाई दे रहा है, टॉप में देखने बिल्कुल 3 ही ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। 3 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं ना, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई ब्लॉक ऐसे रखा गया है तो सामने से बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, ये आपका फ्रंट व्यू है। साइड से देखेंगे तो ये आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको जो है 2 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये आपका साइड व्यू है। और इसको टॉप से देखने पर हमें जो है 3 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा व्यू है, ये आपका जो है आपका यहाँ पर जो है ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने इसके व्यू को भी आपके सामने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। इसका एक लास्ट पार्ट जो दिया गया है, आखिरी पार्ट है। आखिरी पार्ट जो बना कैसे, फिगर में उसको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से ब्लॉक बना हुआ है। देखिए ये आपके जो बुक में रखा हुआ है ना, ये ब्लॉक जो है बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। और इसका कैसे रखा कैसे गया है, तो इसको आपको मैं समझाता हूँ। ये इस तरीके से थोड़ा सा रखा हुआ है, ये ब्लॉक आप देख रहे हैं इस तरीके से, आप देख लीजिए इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है। बिल्कुल क्वेश्चन की मैंने नकल कर रखी है अपने मॉडल के रूप में। जब हम किसी चीज को ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो हमें जो है जो दिखाई देता है वो जो है आपके सामने में दिख रहा हूं। तो यहाँ पर जो आपके ये ऑब्जेक्ट जिस तरीके से रखा गया है मैंने उसे यहाँ पर रख दिया। अब आप देखिए कि आपके फ्रंट से क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट से जैसा फिगर दिखाई दे रहा है ये आपका फ्रंट व्यू है। आप फ्रंट से आपको मैं दिखा रहा हूं इसे, फ्रंट व्यू है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो ये हमारा जो है साइड व्यू है, और इसको मैं टॉप से ऐसे दिखाता हूं तो ये कौन सा व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है। तो आप इसमें से इसे आइडेंटिफाई करके आप इसके साइड व्यू, इसके टॉप व्यू को आप जो है देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई समस्या तो नहीं इसमें बेटा? तो अब हम जो है आपको थोड़ा सा कुछ चीजों को मैं यहाँ पर आपसे दिखाना चाहता हूं। और अभी जो है मैं अभी इसके आगे मैं थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन को मैं आपको फिर से आगे ले चलूंगा। तो इसको स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर एक बार ये हमारी और एक सेकेंड उमेश सर थोड़ा सा देंगे स्क्रीन शेयर में क्या करूं, इसको शेयर कर दूं और अब इसको चला दूं। तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है बेटा, प्रेजेंटेशन दिख रही है आपको? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसे ये मैं देख रहा हूं कि आप जो है आप मुझे देख करके बोल पाए। आप सभी को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। यस सर। आपको ये दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन बेटा?
यस सर। ओके ओके, तो चलिए मैं आगे इसको लेके चल रहा हूँ और इस पर ये बच्चे लिख क्या सेट कर रहा हूँ। बहुत। अच्छा, अभी कुछ बच्चे एडिट करने लगे, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं इसे इसमें अभी इसकी व्यवस्था भी कर दूं मैं ऊपर ले। सर शिखर रंजन कर रहे हैं। हाँ हाँ, सर नाम आ रहा है लिखकर। एक सेकेंड। अब ठीक हो गया बेटा, अब शिखर रंजन भी नहीं कर पाए, तो ठीक हो गया बेटा। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं और आप देखेंगे सभी लोग जो है, तो यहां पर हमारे पास जो है हमने जो क्वेश्चन जो है कल जहां तक हमने देखा था, अभी मैंने जो है आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बात मैं कर रहा था। इस क्वेश्चन में आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये आपका ये सब ब्लॉक था, तो इसके जो है टॉप व्यू कैसे होंगे, उसके जो है साइड व्यू कैसा होगा और उसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, ऐसा ब्लॉक था। तो हमारे पास जो है ये कैसे हमने जो है इसके व्यू को हम जो है देखेंगे, ये व्यू कैसे हमारा दिखाई देगा। और ये मैंने जो है इसके पांचों जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट थे, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को मैंने जो है आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है बेटा, इसमें तो कोई समस्या नहीं किसी को। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके बाद हमारे पास जो है उसका जो है आंसर है यहाँ पर सभी के जो है, ये आपका जो है टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट और साइड व्यू कह सकते हैं और साइड और फ्रंट कह सकते हैं। बी वाले फिगर को मैं यहाँ पर जो है आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है मैंने कि इसका जो है पहला वाला साइड व्यू है, दूसरा वाला जो है फ्रंट व्यू है और ये वाला जो है इसका जो है टॉप व्यू। तीसरे वाले फिगर में आप देखिए ये जो है आपका दिया गया है फर्स्ट वाला टॉप व्यू है और ये वाला जो है आपका साइड व्यू है और ये वाला जो है आपका ये थर्ड व्यू। ठीक है, चौथे फिगर में आप देख रहे हैं कि ये आपका साइड व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका जो है कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। और पांचवे वाले फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है आपका फ्रंट व्यू है और साइड व्यू से भी ऐसा दिख सकता है, ये आपका टॉप व्यू है और ये फ्रंट और साइड से भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने जो है ये जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको मैंने ये बातें बताई। अब इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन 3 जब कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर हमारे जो है 4 की बात आती है। ये तो ब्लॉक्स की बात थी, जो कि छोटे छोटे ब्लॉक थे, तो ब्लॉक को मैं जो है यहाँ पर लेकर के आया था और मैंने जो है आपको ये सारी चीजों को मैंने जो है दिखाया। लेकिन कुछ जो है ऐसे जो है डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम जो है आपके सामने या क्लासरूम में नहीं ला सकते। मान लीजिए कि मिलिट्री टेंट है, अब मिलिट्री टेंट, मिलिट्री की जहां एक्सरसाइज होती है वहां पर मिलिट्री टेंट मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर आपके क्लास में तो मिलिट्री टेंट नहीं ला सकता, तो मैं एक जो इमेज के माध्यम से ही आपको दिखाऊंगा। और एक जो है टेबल दिया गया है, टेबल भी अब जो है, अब टेबल तो ला सकता हूं लेकिन अब क्लास में लेकर के टेबल घूमना ये भी थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है। फिर इसके बाद जो होता है एक नट होता है, नट जो होता है ना, यानी कि जब हमारे पास बोल्ट नट बोल्ट हमारे होते हैं तो उस नट में जो है भी रखा हुआ है, एक हेक्सागोनल जो है ब्लॉक रखा हुआ है और साथ में एक डाइस भी है और एक सॉलिड है, जो सॉलिड ऐसा है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो आप देख रहे हैं कि मिलिट्री टेंट के जो टॉप से देखा गया है तो कैसा दिखाई देगा, साइड से देखूंगा तो मिलिट्री टेंट हमारा कैसा दिखाई देगा और फ्रंट से देखूंगा तो ये मिलिट्री टेंट कैसा दिखाई होगा। तो मैं चलिए आपको दिखा रहा हूं मिलिट्री टेंट के बारे में। ये मिलिट्री टेंट जो है फ्रंट से देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि दोनों ओर की जो छत है ना एंगल साइड में, तो ऐसा दिखाई देगा, एक सिंबॉलिक रूप मैंने जो है यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, उसके बाद जो है अब आप देखेंगे कि अगर इसको इसी मिलिट्री टेंट को टॉप से देखते हैं, टॉप से देखने पर बिल्कुल जो है ये टॉप व्यू है, यानी कि बीच में एक लाइन दिखाई देगी और साइड में एक रेक्टेंगुलर शेप, उसके साइड में एक रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देगा। ये आपका कौन सा व्यू है, दिस इज अ टॉप व्यू, इसे क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। फिर इसके बाद जो है हमारे पास साइड व्यू, अगर इस साइड से हम देखते हैं तो साइड से केवल हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा जिसको हम आसानी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ फिगर बनाया है वैसे ही आपको क्वेश्चन में आपको फिगर भी बनाना है, उसके टॉप व्यू को भी करके आपको दिखाना है बेटा। ठीक है, अब हम जो है इस मिलिट्री टेंट के टॉप साइड और फ्रंट व्यू को हमने समझ लिया।
अब हमारी बात आ गई कि हम एक टेबल के ऊपर हम देखते हैं कि इस टेबल में हमारा टॉप व्यू कैसा होगा, हमारा साइड व्यू कैसा होगा, हमारा फ्रंट व्यू कैसा होगा। तो आइए देखते हैं। टेबल में जो है फ्रंट व्यू, फ्रंट से देखने पर केवल जो है एक ऊपर छोटा सा पतला एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, जो उसके पैर होते हैं वो पैर भी एक दो पैर तो उसके पैर के पीछे छिप जाएंगे, और तो केवल हमें दो ही पैर दिखाई देगा। तो ऐसा एक फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा। तो आप ऐसा भी आप एक बना सकते हैं। ऐसे ही आप टेबल के टॉप पर देखिए, टॉप से देखेंगे तो टॉप में एक रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, ये टॉप में रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कि ये टॉप में रेक्टेंगल का फेस बन रहा है। फिर इसके बाद जो है इसको जो है अगर मैं साइड से देखूंगा तो साइड से भी हमारे जैसे हमारा फ्रंट व्यू था उससे थोड़ा सा छोटा जो है ये साइड व्यू दिखाई देगा, और इसको हम आसानी से यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल की बात हो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? जिसके मन में कोई डाउट है तो वे पूछ सकता है। ठीक है, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, और जो है अनम्यूट तो आप है ही, आप बोल भी सकते हैं। तो इसके बाद अब ये टेबल का बात हो गया। अब बारी आती है एक नट की। तो नट को टॉप से देखने पर नट कैसा दिखाई देगा, साइड से देखने पर नट कैसा दिखाई देगा, और फ्रंट से देखने पर नट कैसा दिखाई देगा। आपके सामने यहाँ पर ये फिगर सी दिखाया गया है। इसमें फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं कि बीच में एक जो है स्क्वायर है, साइड में छोटे छोटे रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं। वो साइड से देखने पर आपको जो है इस नट का जो व्यू आपको दिखाई देगा, वो देखिए बिल्कुल फ्रंट व्यू कैसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस नट का जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू को फिर से आप देखिए, टॉप व्यू बिल्कुल ऊपर से यहाँ पर हेक्सागोनल शेप में आपको देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा आपका जो है दिखाई दे। और फिर इसको साइड से देखेंगे तो साइड से और फ्रंट से दोनों व्यू एक जैसे होंगे, क्योंकि जो आपका नट होता है वो चारों ओर से एक जैसा ही दिखाई देता है। तो आपने देखा कि नट के हमने जो है फ्रंट व्यू, नट का हमने टॉप व्यू, और नट का हमने जो है साइड व्यू, दोनों व्यू आपके सामने हमने इसे दिखा दिया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर हमारे पास ये जो है, अब ये हेक्सागोनल ब्लॉक है। हेक्सागोनल ब्लॉक है तो हेक्सागोनल ब्लॉक में भी आप देखिए फ्रंट व्यू आपका कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। फिर इसके बाद जो है इसी का अगर मैं टॉप व्यू देखता हूं तो टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा। और अगर ब्लॉक का जो है मैं साइड व्यू देखता हूं तो साइड व्यू हमारा ऐसा दिखाई। तो हमने जो है ये दोनों व्यू जो है आपके सामने यहाँ पर दिखाए। फिर इसके बाद बारी आती है कि एक जो है ये हमारा डाइस है और सॉलिड। सॉलिड को तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, इसलिए सॉलिड को दिखाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यस बेटा बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। जिसको अगर मन में कोई क्वेरी है तो वे अपना हैंड रेज करें, मैं यहां से उनको यस बेटा, मैं अभी थोड़ा देर सबको मैं म्यूट ही कर रहा हूं। जिसको बोलना होगा वे जो है कृपया वे अपना हैंड रेज करेंगे तो उनको जो है अनम्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है तो जैसा दिख रहा है कि ये टॉप पर जो है डाइस का एक स्क्वायर दिखाई देगा, जिसमें आपके दो आपके पास जो है निशान होंगे, साइड में आपके 1 निशान होंगे और फ्रंट से आपके ये 3 निशान होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साइड से ये सॉलिड भी दिखाई दे रहा है, फ्रंट से और आपके साइड से ये कैसा दिखाई देता है, इनके बारे में हमने आपको बताया। तो आपने देखा बेटा कि जो है हमने इस तरह से ये क्वेश्चंस को हमने किस तरह से, क्योंकि जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज का मतलब देख करके दिखाया जाता है, यानी हम जब कोई चीज देखते हैं अपनी आंखों से तो वो हम बेटर तरीके से हम उसे सीख पाते हैं। ठीक है, अगर हमने जो है उसको ध्यान से बढ़िया से नहीं सीखा, देख करके नहीं समझे, तो हमसे जो है गलती हो सकती है, हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये इसमें हमारे 3 ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे, ये चारों क्वेश्चन हमने जो है आपके सामने यहाँ पर जो है बता दिए। अब बेटा बारी आती है हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको आप समझिए, मैपिंग स्पेस अराउंड अस। आप लोगों ने देखा है कि आपके सामने जो स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, तो ये पहला एक फिगर दिखाई दे रहा है कि एक चारों ओर एक बाउंड्री वॉल है और बीच में एक घर बना हुआ है और उसके बगल में एक जो है एक पेड़ है। ठीक है,
तो जब हमें इसको जो है कोई इस तरह से, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए आप बड़े इंजीनियर हो जाते हो या जो है आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो, तो उसमें आपको जो है इसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ऐसे बिल्डिंग बनाने के लिए आपको जो है मैपिंग करने की जरूरत होगी। या आपके यहाँ घरों पर जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है तो आप देखे होंगे कि जो है आपके पास कोई प्लॉट है, तो आपके पेरेंट्स जो है, पिताजी या घर में जो बड़े हैं, जो घर मकान बनवा रहे होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेपर पर उसका एक जो है मैप बना लेते हैं, उसका एक नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, तो वो मैप जो बनाया जाता है, वो मैप आपका क्यों बनाया जाता है, तो ये मैप ये बताया जाता है, उस मैप पर सारी मेजरमेंट होती है। मैप इसलिए बनाया जाता है कि मैप में कौन सी चीज कहां पर होगी, कहां पर मैं अपना कमरा बनाऊंगा, कहां पर हमारा किचन होगा, कहां पर हमारा जो है बाथरूम होगा, कहां हमारा ड्राइंग रूम होगा, कहां पर हम लोग जो है टीवी रखेंगे, कहां पर फ्रिज की पर्टिकुलर व्यवस्था होगी, अलमीरा कहां पर रहेगी, कहां पर विंडो खुलेगी, ये सारी जानकारी जो है आपके मैप के अंदर होती है। तो अगर मैं कहूं कि जैसे आपके घर में, आप सभी अपने घर में भी एक्टिविटी कर सकते हैं कि आपका जहां भी मकान है, आप जहां भी रह रहे हैं, वहां पर आप जो है उसको पेपर पर एक लेआउट बना सकते हैं। जो आपका मकान है, आपके मकान में कौन से प्लेस पर बाथरूम है, कौन से प्लेस पर किचन है, कितने कमरे हैं, कहां पर स्टेयर्स है, सीढ़ियां है, कहां पर ओपन एरिया है, कहां बालकनी है, कहां पर आपकी टीवी रखने की जगह है, कहां पर किचन में फ्रीज है, कहां पर आपका खाना बनता है, उसका एक पर्टिकुलर, एक जो है आप A4 शीट पे आप अपने मकान का एक नक्शा बना सकते हैं। आप इसे लर्निंग बाय डूइंग, आप इसे खुद से करके सीख सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक ही मैपिंग से रिलेटेड है। आप लोगों ने देखा कि ये मैपिंग जो है, मैपिंग और कहां कहां यूज होती है, आप देखेंगे बेटा कि जो है आपके, आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई। हमारी टेक्नोलॉजी आगे आने की वजह से हम सभी के पास जो है एक गूगल मैप करके एक एप्लीकेशन है। हम जो है अपनी लोकेशन को पूरी धरती पर, दुनिया में हम कहां पर सिचुएटेड है, उसकी पूरी लोकेशन को हम जो है देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको अपने घर से विद्यालय आना है और आप जो है कार में हैं, तो आपको किसी से रास्ता पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना नेविगेशन आप ऑन कर लें और आप जो है लोकेशन सेट कर दें, तो वह गूगल मैप आपको पूरे रास्ते की जानकारी भी देगा। आप ये भी बताएगा कि कहां कहां रास्ते में आपको पेट्रोल पंप पड़ेंगे, कहां कहां एटीएम पड़ेगा, कहां कहां बैंक पड़ेंगे, कहां मार्केट आएगा। ये सारी जानकारी जो होगी, ये सारी जानकारी आपको जो है उस गूगल मैप पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका कोई इमरजेंसी केस है तो वहां पर कहीं हॉस्पिटल आसपास कहां होगा, वो भी सारी जानकारी गूगल मैप पर आपको मिल जाती है। तो लेकिन जो है जब ये सैटेलाइट की व्यवस्था नहीं थी, तब लोग जो है यहाँ पर बाकी सब चीजों के लिए मैपिंग खुद करते थे कि यहाँ से जाने पर इतने किलोमीटर जाने के बाद ये मिलता है, यहाँ पर एक सिंबॉलिक रूप में। तो जैसे आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है कि एक नीचे जो है पहला फिगर जो बना है, इस फिगर में वो एक जो है घर का विजुअल फिगर बना है, जैसा घर दिखाई देता है वैसे घर का फिगर है। इसका जो है एक पेपर पर उन्होंने जो है पूरा लेआउट खींचा हुआ है। लेआउट माने पेपर पे कहां पर मकान है, कहां पर इसका गेट है, कहां पर जो है इस पर ये सब चीजें हैं, उसका एक लेआउट बनाया। उसके जस्ट नीचे जो एक तीसरा फिगर बनाया गया है, इस फिगर में देखिए एक बनाया गया है माई हाउस, मेरा घर। ठीक है, और उसके बाद माई स्कूल, मेरा विद्यालय, मेरा स्कूल, और उसके बाद लिखा माई सिस्टर्स स्कूल। यानी कि देखिए ऐसा है कि अपना स्कूल तो जो है डे बोर्डिंग स्कूल है, जहां पे बॉयज पढ़ते हैं, गर्ल्स के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो आपकी सिस्टर भी कहीं उनका भी कोई स्कूल होगा, तो वो स्कूल कहाँ पर है, उसके लिए आप अपने पास जो है अपने घर पर जो है बैठ करके मैपिंग कर सकते हैं कि हमारा जो है घर कहाँ पर होगा, हमारे घर के आसपास कितनी मकान है, आसपास जो है आपके घर से जो है स्कूल कितनी डिस्टेंस पर है, रास्ते कैसे कैसे हैं, कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, ये सारी चीजें आप मैपिंग में दिखा सकते हैं। तो जब आप लोग स्कूल में रहते थे, तो मैंने जो है, अब मैं एक जो पिछले साल तक जो है बच्चों से एक्टिविटी कराता था कि आपके सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से, आपके सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से या बस स्टेशन से आपके घर तक का रूट जो है आप पेपर पर बना करके दीजिए। और साथ में रास्ते में जो जो चीजें
आती हैं उन सबको उस मैप पर आप इंडिकेट करके भेजें दें, ताकि अगर आपके अतुल पाठक सर जो है आपके घर आना चाहे मिठाई खाने के लिए, तो जो है आपके उस मैप को देख करके रेलवे स्टेशन से सीधे बिना किसी से पूछे, जैसे गूगल नेविगेशन में होता है ना कि जो है बिना किसी जो है हेल्प की, किसी से पूछना नहीं पड़े, रेलवे स्टेशन पर मैं उतरूं और उसके बाद जो है सीधे जो है मैं उस मैप को देख करके आपके घर पे पहुंच जाऊं। तो जो है अभी देखिए बहुत से भैया की वीडियो ऑन है और कुछ बच्चे मुस्कुरा भी रहे हैं, प्रियांशु भैया मुस्कुरा रहे हैं, ईशान भैया भी जो देख रहे हैं मुझे ध्यान से कि वाकई में सही में करनी के सर आ जाएंगे, फिर उसके बाद मिठाई खाने के चक्कर में पड़ गए सर अभी से। तो ये जो है ऐसे ऐसे तो ऐसे घबराना नहीं है सर, जल्दी नहीं आते हैं, और लेकिन जो है बहुत कोई स्पेशल ओकेजन होगा आप बुलाएंगे तो ही सर आएंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये जो है मैप हमने आपको एक बताया, तो आप भी आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से अपने घर तक का एक मैप बना करके उस मैप में सब कुछ इंडिकेट करेंगे, कहां पर रिक्शा पकड़ना है, कहां पे ऑटो से आना है, कहां पे बाइक पैदल आ सकते हैं, आसपास कोई मंदिर वगैरह है तो उसको भी आप बना सकते हैं, और वहां से जो है निकलेंगे। अगर मान लीजिए आसपास पता लगा कि रास्ते में कोई डॉगी वोगी रहता है तो पता लगा कि बताया ही नहीं, सर गए वहां पे डॉगी ने दौड़ा लिया उनको और सर वापस रेलवे स्टेशन आ गए, फिर ट्रेन पकड़ के वापस, तो सर से पिंड छूट गया। ऐसा नहीं करना, बता देना यहाँ पर कोई खतरा है तो सर यहाँ पर डॉगी से सावधान, यहाँ पर आप थोड़ा देख ताक के आइएगा, यहाँ पर जो है एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप धीरे हो जाइएगा। तो ये सब चीजें जो है आप मुझे बता देंगे, जिससे क्या होगा ना कि मैं सुविधाजनक तरीके से आपके घर आ सकता हूँ। इकबाल भैया हमारे लखनऊ के भी हैं, शिखर रंजन भैया, आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा शिखर? यस सर। हाँ तो मैं लखनऊ में तो मैं आ ही सकता हूँ, इतना तो है ही, ठीक है। हाँ तो फिर आप परेशान मत होना बेटा, बता के आऊंगा ना, जब बता के आऊंगा तो आप मिठाई उठाई रखिएगा, मैं थोड़ा व्यवस्थित तरीके से आऊंगा, और साथ में 2-4 बच्चों को भी ले आऊंगा साथ साथ, जो आपके क्लास के स्टूडेंट होंगे आसपास वाले, ठीक है। हाँ और उसमें बता देना मैप बनाते समय कि सर यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पर पता लगा कि जो है ऑटो मिलती नहीं तो पता लगा सर 10 किलोमीटर पैदल ही आना पड़ा, ऐसा वाली व्यवस्था बता देना सब। तो एक मैप अच्छा बना करके सभी लोग जो है, ये सभी की एक्टिविटी है बेटा, रेलवे स्टेशन से अपने घर तक की एक मैपिंग मैप जो है, एक ऐसा आइडियल मैप बनाएंगे जिसमें सब कुछ जो है, सबसे बेस्ट जिसका मैप होगा उसको मैं जो है फिर उनसे मैं बात करूंगा और उनमें कुछ और करेक्शन में उनको कराऊंगा कि मैप में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपके सामने देखिए एक जो है मैप बनाया गया है, एक मैप आपके सामने टेक्स्ट बुक में ही है, आप देखिए कि जो जो सिंबल है यहाँ पर आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी जब आप अपने रेलवे स्टेशन से घर तक का मैप बनाएंगे। तो हाउस के लिए इन्होंने देखिए कैसा ब्लॉक बनाया है, उसके बाद शॉप के लिए स्कूल कहाँ कहाँ पड़ेगा, पास में रोड कहाँ होगी, आसपास कोई पॉन्ड है, तालाब है, नहर है उसको बता देना, नजदीक में कोई हॉस्पिटल है तो उसको भी इंडिकेट कर देना। तो इस तरीके से एक ये मॉडल है, आप भी और अच्छा से अट्रैक्टिव आप जो है एक अपना मैप बना सकते हैं, ताकि जो है सर या आपका कोई जो है प्रिय मित्र है जो आपके घर आना चाहे आपके बर्थडे पार्टी में केक खाने के लिए, तो आप जो है उसको मैप भेज करके सीधे बुला लेंगे, रास्ते में किसी से पूछना है। क्योंकि देखिए बड़े शहरों में क्या होता है ना, आप किसी से रास्ता पूछने गए तो रास्ता पूछने गए उसने गलत रास्ता बता दिया, आपको ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पे आप जाए गए और वो जो है आपसे क्या हुआ, जेब से जो है सब कुछ लूट लिया, जितना जेब में पैसे थे सब वापस निकालो, इधर लाओ, हाथ में जो भी सामान है मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया, अब मुझे पैदल कर दो। तो ऐसा भी हो जाता है, इसलिए आज के सिचुएशन में सबसे रास्ता पूछना, सबसे जो है जानकारी लेना भी आज सही नहीं है, कोई जरूरी थोड़े कि सही बताएगा मुझे। तो इसलिए जो है हमारे पास बिल्कुल ऑथेंटिक मैप होना चाहिए, ऑथेंटिक मैप जो है क्या होगा, बिल्कुल सही जगह से हमारे डेस्टिनेशन तक मुझे जो है पहुंचा देगा, ठीक है। तो मैप में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में भी जो है कभी कोई संघ के वर्ग वगैरह लगते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हल्द्वानी से और हमारे स्कूल तक संघ के अधिकारियों को पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनको पूरा रूट मैप बनाया जाता है, ठीक है। और जैसे हमारे पास वीरभट्टी से स्कूल तक आने के लिए रोड पर आप देखे होंगे कि जब पीटीएम होती है तो वहां पर जो है व्हाइट से चूने से उनको एक इंडिकेशन दिया गया होता है कि यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर आप इस तरीके से आइए, यहाँ पर आइए। तो पता लगा कि जो है हम जो है सरस्वती बिहार पहुंचना था, पहुंच गए बिरला विद्या मंदिर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अब सोचेंगे बिरला विद्या मंदिर में हमारा बालक तो मिला ही नहीं, तो पेरेंट्स भी परेशान हो गए, इसलिए मैप सही होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हमने जो है आपके सामने, देखिए एक और मैप मैं आपके सामने दिखा रहा हूं,
अलग अलग वैरायटी के मैप जो बच्चे बनाते थे जिस समय गूगल मीट गूगल जो है नेविगेशन नहीं था, तो आपके सामने बगल में देखिए एक रोड बनाया गया है, रोड के किनारे किनारे पेड़ है और वहां पर भी, तो इसको सिंबॉलिक रूप में इस तरीके से दिखा सकते हैं सेकंड वाले फिगर में। और थर्ड वाले फिगर में आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये चीजें जो है आपका दिया गया है, सबकी चीजों के बारे में बताया गया। नदी है, पोस्ट ऑफिस है, कम्युनिकेशन सेंटर है, कॉलेज है, पार्क है, प्राइमरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हॉस्पिटल है, लेक है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, लाइब्रेरी है, केमिस्ट ये जो है आपका दिया गया है, पार्क है, बस स्टेशन है, सब कुछ जो है आपके सामने यहाँ पर दिया गया। तो इस तरीके से आप जो है इंडिकेट करके आप अपने मैप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखे होंगे कि जब गूगल अर्थ पे आप जो है अपने घर की लोकेशन आप लोग ढूंढे हैं कि नहीं कभी? गूगल मैप पर आप अपने घर को भी ढूंढ सकते हैं कि हाइट से, सैटेलाइट से आपका अपना घर कैसा दिखाई देता है। ये भी एक्टिविटी है। आज मोबाइल में आप ये काम जो है जरूर करेंगे कि मोबाइल में आप जो है सीधे अपने घर की लोकेशन को आप जो है आप ऑन करें और आप देख सकते हैं कि आपका घर जो है ऊपर से, टॉप से, सैटेलाइट से कैसा दिखता है, अड़ोस पड़ोस कैसा दिखता है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा वो फिगर जो है थोड़ी पुरानी होती है गूगल वाली, लेकिन जो है आप पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो है आपका घर कैसा है, ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और आप किसी को भी दिखा सकते हो, देखो मैं बैठे बैठे अपना घर दिखा दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ये सुविधा आपको मिल जाती है। तो आपके सामने जो है यहाँ पर हमारे पास हमने जो है इस मैप को दिखाया, तो सभी को मैं एक्टिविटी ये जो है बता रहा हूँ। इस एक्टिविटी में तो बेटा अभी हमारे पास जो है थोड़ा सा मैं ये एक्टिविटी, यानी आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से अपने घर तक का एक मैप बनाना है आपकी कॉपी में बनाएंगे, और आप चाहें तो उसे जो है फोटो खींच करके आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जो है इन सब चीजों को हम जो है आसानी से आपको जो है हम वहां पर हमारे पास रहेगा, तो मैं कभी भविष्य में अगर घूमते घामते रास्ता भूल गया मैं, तो मैं आस पड़ोस देखते हुए कि हाँ आज यहाँ आया हूँ और इस भैया ने मुझे जो है अपने घर की लोकेशन दी है, मैं उनके घर पे आसानी से पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो कम से कम मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा और हमारे स्टूडेंट्स जो है अपने सर की हेल्प कर पाएंगे। तो ऐसा आपको जो है मैप बनाना है, ये एक्टिविटी है। देखो बेटा ये कुछ चैप्टर जो है एक्टिविटी बेस होते हैं, मैं चाहता तो इस चैप्टर को छोड़ सकता था और नेक्स्ट अगले चैप्टर को पढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करना। जो हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, जिसका नंबर जैसे चैप्टर का होगा उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, उस पर हम उसकी जितनी जो है रिक्वायरमेंट होगी वो सारी रिक्वायरमेंट को हम पूरी करेंगे। जिस तरीके से उसे जो है बच्चों को बेहतर तरीके से समझाया जा सके, वो सारे तरीके में अप्लाई करके जो है आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद जो है मैप से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन जो है आगे शुरू होने वाले हैं, अभी पढ़ देता हूं और फिर इसके बाद हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने देखिए एक्सरसाइज 10.2 दिखाई दे रही, एक्सरसाइज 10.2। इसमें कहा गया है लुक एट द गिवन मैप ऑफ अ सिटी। आप जो है एक शहर के मैप का आप जो है आपके सामने एक दिया गया, ये बुक ने जो है जिस समय बुक प्रिंट हुई होगी उस समय उन्होंने जो है इस क्वेश्चन को इन्होंने बनाया होगा। तो इसमें जो है कहा गया है, आप उसको ध्यान से देखें। इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये केमिस्ट्री, यहाँ पे ये आपका पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन, बस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, लोकेलिटी, प्राइमरी स्कूल, सिटी पार्क, लेक, मार्केट, लाइब्रेरी एंड द लोकेलिटी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वाटर प्लांट है, साथ में जो है ये शास्त्री रोड भी है, रोड ए दिया गया है, रोड डी दिया गया है, रोड सी, रोड बी, सबके नाम, नेहरू रोड दिया गया है, साथ में जो है कम्युनिटी सेंटर दिया गया है, सिटी कॉलेज दिया है। ये सब आपके मैप में इंडिकेट है। आप सुन देख रहे हैं बेटा, सबको दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें कहा गया है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इसमें दिए गए क्वेश्चन को का आंसर देना है। नंबर 1, कलर दी मैप एज फॉलो, जैसा बताया गया है उसके अनुसार आपको इस मैप में कलर करना है। ब्लू वाटर, जहां पानी का कहीं भी नाम आ रहा है वहां पर उसे किससे इंडिकेट करना है, ब्लू कलर से। ठीक है, जहां फायर स्टेशन है उसको रेड कलर से आपको जो है कलर करना है। ठीक है, लाइब्रेरी को ऑरेंज कलर से कलर करना है,
स्कूल को येलो कलर से, आप देखे होंगे ना स्कूल बसेज जो होती हैं, स्कूल बसेज जो है येलो कलर की होती हैं, इसलिए स्कूल को येलो कलर से कलर कर दीजिएगा, ठीक है। पार्क में हरियाली होती है इसलिए ग्रीन कलर से। कॉलेज जो है, कॉलेज बड़े भैयाओं का होता है, वहां स्टाइलिश ठीक रहता है, वहां पिंक कलर से कॉलेज को आप जो है कलर कर देंगे। हॉस्पिटल को पर्पल कलर से, थोड़ा डिफरेंट कलर होगा तो आपको सीधे मालूम चल जाएगा कि कलर से भी इंडिकेट कर देंगे, तो हॉस्पिटल कैसा हो गया, पर्पल कलर का। और उसके बाद सिमेट्री, सीमेट्री आपका जो है ब्राउन कलर से। इसके बाद जो है आप पहले तो ये कलर वाला काम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो है दूसरा बोला गया है, मार्क अ ग्रीन एक्स, ग्रीन कलर का एक एक्स बनाना है एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी, जो सी रोड है और एक नेहरू रोड है, तो जो दोनों सी रोड और नेहरू रोड जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एक्स, ठीक है। और ग्रीन रंग का वाई लिखना है एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए, जहां पर रोड ए और जहां पर गांधी रोड आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहां पर आपको जो है हरे पेन से वाई लिखना है। काम समझ में आ रहा है सबको। फिर इसके बाद सी बोला गया है कि इन अ रेड ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू द बस डिपोट, तो बस डिपोट से लेकर के और लाइब्रेरी तक की जो है शॉर्ट स्ट्रीट है उसको रेड कलर से यहां पे बोला गया है। और डी बोला गया है इसमें, विच इज द फर्दर ईस्ट द सिटी पार्क आर अ मार्केट, आपको बताना है कि ड्रॉ यहां पर विच इज फर्दर ईस्ट, कौन सा ईस्ट है, द सिटी पार्क आर अ मार्केट, मार्केट आपका है ईस्ट में या जो है यहां पर सिटी पार्क है, इन सभी के बारे में अभी मैं बताऊंगा। विच इज द फर्दर साउथ, साउथ में कौन है, प्राइमरी स्कूल और सेंट सर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब देखो बच्चों, मैप में जो टॉप पर जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है। जो नीचे की ओर जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है नॉर्थ आपके पास हो गया, साउथ आपके पास हो गया, और उसके बाद हमारे पास जो है ये ईस्ट कहां होता है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट। इसके आधार पर हमारे पास जो है राइट साइड में जो हमारे पास दिया गया है वो जो है आपका ईस्ट और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट, ठीक है। तो ये इसके